Hello everyone, welcome you all in this second chapter of Geography and CRT और चैप्टर का नाम है ग्लोब, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड। फर्स्ट चैप्टर में हमने सोलर सिस्टम और अर्थ को पढ़ा था और इस चैप्टर में हम पर्टिकुलरली अर्थ के बारे में ही सब कुछ कवर करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें हमने देखा कि लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स की बात की गई है। तो ये लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स क्या हैं? लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स आर द इमेजिनरी लाइंस जो हमने ग्लोब पे ड्रॉ किया हुआ है, हमने अर्थ पे ड्रॉ किया हुआ है। एक्चुअल में जो अर्थ है उस पे कोई ऐसी लाइंस नहीं है, बट हम अपनी सुविधा के अनुसार हम लोकेशंस को लोकेट करने के लिए कुछ ऐसी इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ किए हमने, वो हम अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग हमने ये ड्रॉ किया है। ठीक है, तो लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं? इमेजिनरी लाइंस होती हैं। अभी हम देखेंगे कौन सी हॉरिजॉन्टल होती है, कौन सी वर्टिकल होती है, हम सारी चीज़ें कवर करेंगे। दूसरी चीज होती है ग्लोब क्या होता है, जहाँ पे ये लाइंस ड्रॉ की गई हैं। तो देखिए ग्लोब जो है अर्थ का एक मिनिएचर मॉडल होता है। ठीक है, अर्थ बहुत ही लार्ज, बहुत ही बड़ा है, तो उसको हमें समझने के लिए कि लाइंस हैं कहाँ पे, कौन सा लोकेशन है, तो हमने एक जो है मिनिएचर बना दिया है अर्थ का, जिसको कहते हैं ग्लोब। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, चैप्टर स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा था प्लैनेट अर्थ जो है इट इज़ नॉट अ स्फीयर। ठीक है, ये जो है एक कंप्लीट एक परफेक्ट स्फीयर नहीं है, बल्कि जो ये देखिए यहाँ पे आप अगर देखें तो ये जो आपका पोल है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, इसको पोल बोलते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा ये फ्लैटेंड है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा चिपटा है, दबा हुआ है। और ये जो इक्वेटर है इस साइड में यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा बल्ज दिखेगा आपको, इधर भी बल्ज है, इधर भी बल्ज है। तो ये कोई परफेक्ट स्फीयर नहीं है, बल्कि पोल्स पे ये फ्लैटेंड है, चिपटा है, और इक्वेटर के साइड में ये थोड़ा सा बल्ज है। ठीक है, तो इट इज स्लाइटली फ्लैटेंड एट द नॉर्थ एंड साउथ पोल एंड बल्ज इन द मिडिल। ठीक है, मिडिल में थोड़ा सा बल्ज है। यू कैन इमेजिन हाउ इट लुक्स। तो ये जो लुक है इसका, इसको हम कोई नाम नहीं दे सकते, बल्कि हमने इसको कह दिया कि ये जियोइड शेप का है। जियो मतलब होता है अर्थ, और जियोइड शेप जो होता है पर्टिकुलर जो अर्थ का शेप होता है। ठीक है, तो यू मे लुक एट द ग्लोब केयरफुली इन योर क्लासरूम टू गेट एन आइडिया। ठीक है, तो क्लासरूम नहीं, हम लोग यहीं पे, यही हमारा क्लासरूम है, हम यहीं पे देख लेते हैं कि ये जो ग्लोब है, ठीक है, ये किस तरीके का दिख रहा है। ये परफेक्ट स्फीयर तो नहीं दिख रहा है। अगर परफेक्ट स्फीयर होता तो ये जो हमारा, जैसे मैं यहाँ पे ड्रॉ करके बताती हूँ, अगर परफेक्ट स्फीयर होता है तो ये जैसे मान लीजिए ग्लोब है, तो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, ठीक है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की जो आपकी लाइन है वो सेम होती, जबकि ऐसा है नहीं। जो लैटिट्यूड है वो ज़्यादा है और लॉन्गिट्यूड कम है। ठीक है, तो इससे ये इंडिकेट होता है कि जो हमारा जो आपका अर्थ है वो क्या है, उसका एक पर्टिकुलर शेप है, और शेप को हम कहते हैं जियोइड। ठीक है, जियोइड शेप कहते हैं। ठीक है, ग्लोब इज अ ट्रू मॉडल और मिनिएचर फॉर्म ऑफ द अर्थ। ठीक है, अर्थ का हमारे एक ट्रू या मिनिएचर एक फॉर्म है। देखिए ग्लोब्स बहुत तरीके के होते हैं, ग्लोब्स में बी ऑफ वेरिंग साइज एंड टाइप्स। ठीक है, बिग वंस विच कैन नॉट बी कैरीड इजली, स्मॉल पॉकेट ग्लोब्स एंड ग्लोब्स लाइक द बलून्स विच कैन बी इन्फ्लेटेड एंड आर हैंडी एंड कैरीड विद ईज। ठीक है, तो ग्लोब्स डिफरेंट टाइप के होते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा बल्कि होते हैं, इसको हम कैरी भी नहीं कर सकते। ठीक है, हम एक प्लेस पे उसको रख सकते हैं, उससे स्टडी कर सकते हैं। कुछ होते हैं जो हम पॉकेट में लेके मूव कर सकते हैं, और कुछ बलून के टाइप के होते हैं कि हम उसको इन्फ्लेट कर लें और उसके बाद जब जरूरत हो तो उसको हमने फोल्ड करके रख लिया। ठीक है, तो इतने तरीके के ग्लोब्स होते हैं। द ग्लोब इज नॉट फिक्स्ड। ठीक है, ग्लोब ऐसा नहीं होता कि फिक्स होता है। अगर आपने ग्लोब देखा होगा, अगर आपने घर पे ग्लोब रखा होगा, तो ग्लोब के जो एक्सिस होते हैं वहां से वो फिक्स नहीं होते हैं, बल्कि वो रोटेट करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। इट कैन बी रोटेटेड एट द सेम वे एज अ टॉप स्पिन और पॉटर्स व्हील इज रोटेटेड। ठीक है, तो जो स्पिन होती है, लट्टू होता है, उसको जैसे रोटेट करते हैं ना, हम रस्सी छोड़ देते हैं तो लट्टू रोटेट करने लगता है। ऐसे ही जैसे पॉटर्स का व्हील होता है वो भी रोटेट करता है। ठीक है ना, तो ऐसे ही एक्सिस से जो हमारा अर्थ होता है वो फिक्स नहीं होता, बल्कि ये रोटेट करता है। ऑन द ग्लोब कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस आर शोन इन देयर करेक्ट साइज। ठीक है, तो ग्लोब्स पे ये पूरी कोशिश रहती है कि कंट्री की साइज, कॉन्टिनेंट्स और जो ओशंस है उनको करेक्टली उसी मेजरमेंट में हम शो कर सके। ठीक है, तो ग्लोब क्लियर हुआ। ग्लोब इज अ मिनिएचर मॉडल ऑफ द अर्थ। ठीक है, इसमें हम कंट्री और जो है कॉन्टिनेंट्स और ओशंस, उनके हम साइज के अकॉर्डिंग हम ऐसा कोशिश की जाती है कि ये जो है जितनी साइज है उसी के रेशियो में हम उस पे ग्लोब पे शो कर सकें। ठीक है ना, तो हम पूरी अर्थ को हम ऐसे विजिट नहीं कर सकते, हम कोई सैटेलाइट से तो हम अर्थ को देख सकते हैं, बट क्लोजली नहीं देख सकते हैं इतना। ठीक है, तो वो हम जो है ग्लोब पे रिप्रेजेंट करके उसको हम समझ लेते हैं कि हमारे लोकेशंस कहाँ कहाँ पे है। तो मेन जो है हमारा काम है ग्लोब का यही है। ठीक है,
अब हमने क्या देखा कि ग्लोब जो है हमारा वो क्या होता है, वो फिक्स नहीं होता, बल्कि जो एक्सिस होता है वो रोटेट करता है। जैसे व्हील, पॉटर का व्हील होता है या फिर आपका टॉप होता है वो रोटेट करता है, ऐसे ही अर्थ भी रोटेट करता है। अभी तक हमने यही इतना ही कवर किया, ठीक है। नेक्स्ट है, इट इज डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ अ पॉइंट ऑन द स्फीयर लाइक अर्थ, ठीक है। अब हमने जैसे मान लीजिए कि कोई भी जगह, मान लीजिए भोपाल है, ठीक है ना, इंडिया में भोपाल है और हम कहीं और रहते हैं, या फिर जो है हम कहते हैं कि वॉशिंगटन है, ठीक है, हमें उसको लोकेट करना है, तो हमें कुछ नहीं पता है, हम कैसे लोकेट कर सकते हैं कि कहाँ पे है, ईस्ट है, वेस्ट है, कितनी डिस्टेंस पे है, हमें कुछ नहीं आइडिया है, ठीक है ना। तो अब आप सोचिए, अभी आपको कुछ नहीं पता है, लैटिट्यूड्स क्या होते हैं, लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं, कुछ भी नहीं पता है, बस आपको बता दिया गया कि वॉशिंगटन जो है अमेरिका में है। अब आप लोकेट कर दीजिए कि वो कहाँ पे, हम जहाँ पे खड़े हैं वहाँ से किधर है अमेरिका और कितनी दूर है, ठीक है। तो आपके पास ये इम्पॉसिबल है, आपके पास आंसर ही नहीं हो पाएगा कि वो कहाँ पे है। तो इसी आंसर के लिए बहुत सारे जो है, हम अभी देखेंगे कि लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स कई तरीके की लाइंस जो है ड्रॉ की गई हैं, एंगल्स को बनाया गया है कि हम किसी लोकेशन को, किसी पर्टिकुलर लोकेशन को कैसे हम लोकेट कर सकते हैं, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस एज हाउ टू लोकेट अ प्लेस ऑन इट, कैसे लोकेट कर सकते हैं हम। We need certain points of reference and lines to find out the location of a place, ठीक है। हमें कोई पर्टिकुलर लाइन चाहिए, हमें लाइन ऑफ रेफरेंस चाहिए जिसके थ्रू हम जो है किसी जो है आपका लोकेशन को हम लोकेट कर सकें, ठीक है। You will notice that the needle is fixed through the globe and इन अ टिल्टेड मैनर। अब यहाँ पे देख लीजिए, ये जो ग्लोब है हमारा, इसको मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा दूं अगर, तो ये जो ग्लोब है आपका, ये ग्लोब जो है, निडल जो है यहाँ पे वो एक्सिस, इसको एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो है फिक्स है, ठीक है, ये जो है हमारा निडल फिक्स है। और ये जो देखिए आप एक्सिस जो है, जैसे मान लीजिए अगर हम देखें इसको, तो ये सीधा तो ऐसी लाइन होनी चाहिए, बट ऐसा नहीं है, ये ऐसा करके है, देखिए ये ऐसा है, तो इसको कहते हैं एक्सिस, ठीक है। यानी कि ये जो है इस एक्सिस पे टिल्टेड है, हमारा जो अर्थ है वो थोड़ा सा टिल्टेड है, बिल्कुल सीधा ना होके थोड़ा सा टिल्ट है, ठीक है। और टिल्ट है कितना है वो हम आगे देखते हैं, 23.5 जो है ये टिल्ट है। ये सारी चीजें हम कवर करेंगे, ठीक है। तो ये जो है आपका ग्लोब होता है, वो जो है अपनी एक्सिस पे जो है क्या करता है, वो टिल्ट होता है, ठीक है, ठीक है। 2 points on the globe through which the needle passes are 2 poles, ठीक है। तो अब ये जो needle है, एक ये पॉइंट है, इसको मैं डिलीट कर देती हूँ पहले, ठीक है। एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, दोनों पॉइंट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। तो यहाँ से जो लाइन पास करेगी, उस लाइन को हम क्या बोलेंगे, उस लाइन को हम बोलेंगे विच इज कॉल्ड इट्स एक्सिस, ठीक है ना। तो जो दो लाइन फिक्स हैं, ठीक है, फिक्स थ्रू द ग्लोब इज टिल्टेड मैनर विच इज कॉल्ड द एक्सिस, ठीक है। तो जो फिक्स लाइंस हैं, ठीक है, जो निडल है हमारे, निडल से अगर हम सीधे जो है एक लाइन खींचते हैं नॉर्थ और साउथ को जो कनेक्ट करती हैं, विच इज कॉल्ड द एक्सिस, ठीक है। 2 points on the globe through which a needle passes through 2 poles, north and south pole, ठीक है। तो the globe can be moved around its needle from the west to east just as earth moves। तो अर्थ हमारा कैसे मूव करता है, वेस्ट डायरेक्शन टू ईस्ट, जैसे ये वेस्ट है, ठीक है, ये ईस्ट है, तो ये आपका वेस्ट डायरेक्शन है और ये ईस्ट डायरेक्शन है, ठीक है। तो हमारा जो अर्थ होता है वो मूव करता है वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट मूव करता है। ऐसे ही हम जो ग्लोब हमारा है, ठीक है, उसको हम वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करा सकते हैं, ठीक है ना, सेम एज जैसे हमारा अर्थ रोटेट करता है, ठीक है। अब देखिए हमारा क्या है, but remember there is a major difference, the real earth has no such needle। अभी हमने देखा यहाँ पे एक्सिस बताया, ठीक है, हमने देखा कि यहाँ पे 2 एक्सिस हैं, 2 निडल हैं, ठीक है, 2 निडल हैं यहाँ पे, लेकिन जो रियल अर्थ होता है वहाँ पे कोई ऐसा निडल नहीं होता है, ठीक है ना। यहाँ पे हमने निडल बना दिया, वहाँ पे ऐसा कोई निडल नहीं होता, ये हमारे कन्वीनियंस के लिए है, ठीक है। यहाँ पे कोई निडल नहीं होता, इट मूव्स अराउंड इट्स एक्सिस विच इज एन इमेजिनरी लाइन, ठीक है। तो अपने एक्सिस के अराउंड वो मूव करती है, वो एक इमेजिनरी लाइन होती है, ऐसी कोई लाइन ड्रॉ नहीं की गई है, वहाँ पे ऑलरेडी कोई लाइन नहीं है। Another imaginary line running on the globe divides it into 2 equal parts. This line is known as the equator, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो एक तो ये हो गया आपका, और एक दूसरा जो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ड्रॉ किया है, ये वाली जो लाइन है, इसको कहते हैं इक्वेटर, ठीक है। और इक्वेटर जो है वो 0 डिग्री होती है, ये जो है अर्थ को, हमारे ग्लोब को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, ठीक है। तो इसके जो नॉर्थ वाला जितनी भी लाइन्स होती है इधर, इसको कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और इसके साउथ में जितनी भी लाइन्स होती है उसको कहते हैं साउदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। तो ग्लोब पे सिर्फ यही एक लाइन नहीं होती है 0 डिग्री वाली, बल्कि ग्लोब पे जो है और भी कई सारी लाइंस होती हैं 0 डिग्री के पैरेलल, ठीक है, 0 डिग्री के पैरेलल,
लाइंस होती हैं नॉर्थ में और साउथ में, कितनी होती है वो अभी हम देखते हैं। तो अभी हमने क्या देखा, अभी हमने देखा कि जो हमारा ग्लोब होता है उस पर 2 पिन्स होती हैं, 2 पॉइंट्स होते हैं। ग्लोब उसमें फिक्स नहीं होता, बल्कि ग्लोब जो है उसी के सहारे रोटेट कर सकता है। जैसे हमारा वेस्ट टू ईस्ट जो हमारा अर्थ रोटेट करता है वैसे ही ग्लोब रोटेट करता है। बट डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि जो रियल हमारा ग्लोब होता है, जो हमारा अर्थ है, उसमें ऐसी कोई 2 पॉइंट नहीं होते हैं, ठीक है। वो अपनी एक्सिस पे जो है वो इमेजिनरी लाइन है जहाँ पे वो रोटेट करता है। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे एक निडल है और निडल के सारे अर्थ को हम रोटेट कराते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा है 0 डिग्री जो इक्वेटर है, और ये जो इक्वेटर है वो अर्थ को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर देता है, ठीक है, 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर देता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। तो जो दूसरा इमेजिनरी लाइन हमने देखा वो है इक्वेटर, और ये इक्वेटर जो है it divides the earth into 2 equal half. The northern half of the earth is known as the northern hemisphere and the southern half is known as the southern hemisphere, ठीक है। They are both इक्वल हाफ्स, ठीक है। तो ये दोनों जो है, जैसे ये हमारा जो है क्या है, ये जो हमारा पार्ट है वो इक्वेटर है, तो ये नॉर्दर्न, इसके ऊपर जितना है वो नॉर्दर्न हो गया और इसके नीचे जितना हो गया वो जो आपका साउदर्न हो गया। यहाँ पे क्लियर जो है एक ऊपर वाला दिखाया है, इतना ही नीचे भी है, ठीक है। तो नॉर्दर्न और साउदर्न हो गया, 2 हेमिस्फीयर हो गया, ठीक है। देयरफॉर द इक्वेटर इज एन इमेजिनरी सर्कल लाइन and it is a very important reference point to locate places on the earth, ठीक है। अगर कोई रेफरेंस लाइन, जैसे मान लीजिए हम जो है अपने घर पे अभी बैठे हुए हैं और हमसे अगर कहा गया कि आप से जैसे कोई भी लोकेशन ले लीजिए, कोई भी लोकेशन मान लीजिए, आप जहाँ भी हो वहाँ से ले लीजिए कि 5 किलोमीटर ईस्ट आप जा रहे हैं तो कौन सा प्लेस पड़ेगा, तो कहाँ से वो कौन सा प्लेस पूछा जा रहा है, तो वो जो कहाँ से पूछा जा रहा है वही जो है आपका क्या हो गया, वो आपका जो है रेफरेंस पॉइंट हो गया, दैट इज कॉल्ड एज रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। तो यही जो रेफरेंस पॉइंट है वो जो है अर्थ के लिए इक्वेटर हो गया, ठीक है, दैट इज जो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री, ठीक है। तो ये आपका 0 डिग्री हो गया, ठीक है। अब देखते हैं, ये रेफरेंस पॉइंट हो गया। ऑल द पैरेलल सर्कल फ्रॉम द इक्वेटर अप टू द पोल्स आर कॉल्ड एज पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड, ठीक है। तो अब ये देखिए लैटिट्यूड हो गया। अब ये एक नहीं, ये आधा दिख रहा है हमें, लेकिन आधा नहीं, ये पूरे ग्लोब को इस तरीके से कवर करता है, ये पूरे ग्लोब को ऐसे कवर करता है, ये यहाँ से ऐसे घूम के पूरा ग्लोब कवर करेगा 0 डिग्री, ठीक है। तो ये 0 डिग्री है, ठीक है। तो ये जो 0 डिग्री है आपका, ये क्या हो गया, एक जो है सर्कल हो गया, एक सर्कल क्रिएट करता है, और इस सर्कल के पैरेलल बहुत सारी लाइंस जो है नॉर्थ पोल, ये जो आपका नॉर्थ पोल है यहाँ तक बहुत सारी लाइंस आपकी जाएंगी, ठीक है। तो देखते हैं, लैटिट्यूड्स आर मेजर्ड इन डिग्रीज, इसको हम डिग्री में मेजर करते हैं। जैसे यहाँ पे 0 डिग्री है, फिर जो है 0 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके 90 जो है, ये 90 जो है डिग्री तक यहाँ पे हम जाएंगे। और जो पॉइंट यहाँ पे दिख रहा है आपको नॉर्थ पोल पे जो पॉइंट है वो 90 डिग्री होता है। ऐसे ही सेम साउथ में भी होता है, साउथ से हम 0 से स्टार्ट करेंगे इक्वेटर से और 1 2 3 4 5 6 तक जाएंगे, और जो है लास्ट में हम देखेंगे यहाँ पे कहीं पे जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, सॉरी, ये जो पॉइंट होगा वो आपका हो जाएगा साउथ पोल, ठीक है। ये पॉइंट मान लीजिए साउथ पोल है, तो ये जो है 90 डिग्री साउथ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 90 डिग्री नॉर्थ और नीचे 90 डिग्री साउथ, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट जो आपका पैरेलल्स है उसको दिखाया जाएगा। सारे अगर हम दिखा देंगे 1 2 3 करके 19 जो है लाइंस दिखा देंगे तो दैट विल बी वेरी कंफ्यूजिंग, ठीक है। तो आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आएगी, इसलिए वहाँ पे जो इम्पोर्टेंट जो लैटिट्यूड्स है उन्हीं को दिखाया गया है, ठीक है। तो ये आपका 20 40 60 80 ये दिखाया गया है, लेकिन है यहाँ पे सारे 1 डिग्री के 90 लाइन्स हैं, ठीक है, 90 ऊपर और 90 नीचे, ये चीज़ हो गई। देखिए, द इक्वेटर रिप्रेजेंट्स अ 0 डिग्री लैटिट्यूड सिंस द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर टू ईदर ऑफ द पोल इज 1/4 ऑफ द सर्किल अराउंड द अर्थ, ठीक है। तो ये कितना होता है, जो पॉइंट होता है, जो सर्कल होता है वो 360 डिग्री का होता है। तो ये जो है इक्वेटर के नॉर्थ में 90 डिग्री 1/4 होता है, और ये जो है इक्वेटर के साउथ में 90 डिग्री 1/4 इधर होता है, ठीक है। तो ये जो है हमारा, देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि 1/4 ऑफ द सर्कल राउंड द अर्थ इट विल मेजर 1/4 ऑफ 360 डिग्री। तो 360 का 1/4 कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। दस 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड मार्क्स द 90 डिग्री पोल एंड 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड मार्क्स द साउथ पोल, ठीक है। तो ये जो है 90 डिग्री जो नॉर्थ होगा वो नॉर्थ पोल एंड 90 डिग्री साउथ दैट विल बी साउथ पोल, ठीक है। ये क्लियर हुआ इतना। अब देखिए, एज सच ऑल parallels north of the equator are called as the north latitudes. Similarly, all parallel south of the equator
कॉल्ड साउथ लैटिट्यूड, ठीक है। तो इक्वेटर के जितने पैरेलल लाइंस होंगे नॉर्थ साइड में उसको नॉर्थ पैरेलल्स बोलेंगे, ठीक है ना। और जो है ऐसे सेम जो साउथ में होगा हम उसको साउथ पैरेलल बोलेंगे, या साउथ पोल तक जाएंगे, ठीक है। अब देखिए ये जो है ना, ये क्या होता है कि ये जो इक्वेटर है, इक्वेटर से ऊपर जैसे हम ऊपर ऊपर जाते हैं ना, तो ये देखिए जो सर्कल हमारा ये छोटा होता जा रहा है, हो रहा है ना। इक्वेटर पे सबसे बड़ा है, ठीक है, 20 डिग्री पे देखिए थोड़ा सा छोटा होता है, फिर 40 डिग्री पे और छोटा हो जाता है, 60 डिग्री पे एकदम छोटा हो जा रहा है, और ये जो है 80 डिग्री पे इस तरीके का 90 डिग्री पे आता है, तो ये पॉइंट फॉर्म में आ जाता है, ठीक है, ये पॉइंट बन जाता है। लेकिन आप एक चीज ध्यान रखिएगा, स्टूडेंट्स इसमें हमेशा कंफ्यूज होते हैं, उनको लगता है कि इक्वेटर से हम साउथ नॉर्थ पोल में जा रहे हैं तो ये जो डिस्टेंस होता है उनके बीच का घटता जाता है। डिस्टेंस नहीं घट रहा है, डिस्टेंस सेम है। आप देखिए डिस्टेंस में कोई, क्योंकि ये पैरेलल्स है ना, तो डिस्टेंस कैसे घटेगा, डिस्टेंस सेम होता है, बट जो आपका जो लाइंस जो सर्कल्स होती हैं वो सर्कल्स छोटी हो जाती हैं, और लास्टली ये सर्कल जो है एक पॉइंट में जो है पॉइंट को रिप्रेजेंट कर देता है जो 90 डिग्री नॉर्थ पोल है। सेम एज जो है होता है जैसे नॉर्थ पोल में होता है, सेम जो है वही जो है हमारा साउदर्न हेमिस्फीयर में साउथ पोल में भी होता है कि जो सर्कल्स होती हैं वो छोटी होते 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 साउथ पोल में जो है एक पॉइंट के फॉर्म में आ जाती है जिसको साउथ पोल कहते हैं, ठीक है। ये क्लियर हुआ। अब देखिए ऑल द ये हमने कर लिया, ठीक है। द वैल्यू ऑफ ईच लैटिट्यूड इज देयरफॉर फॉलोड ईदर बाय वर्ड नॉर्थ और साउथ। हमने देख लिया, यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ था क्लियरली नॉर्थ पोल और यहाँ पे साउथ पोल है, तो हम नॉर्थ की चीज़ों को जितने नॉर्थ के हमारे लैटिट्यूड्स हैं उनको हम नॉर्थ लैटिट्यूड बोलेंगे। यानी कि अगर मान लीजिए 0 डिग्री है और 0 डिग्री से हम 20 डिग्री ऊपर जा रहे हैं तो 20 डिग्री नॉर्थ, ठीक है। अगर हम ऐसे 20 डिग्री नीचे जा रहे हैं तो 20 डिग्री साउथ, ऐसे हम 60 डिग्री ऊपर जा रहे हैं इक्वेटर से तो हम बोलेंगे 60 डिग्री नॉर्थ, और 60 डिग्री नीचे जाएंगे तो हम बोलेंगे 60 डिग्री साउथ, ठीक है। यानी कि हम एक चीज और जोड़ देंगे नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है, क्योंकि हमें पता चल जाएगा कि हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करें या साउदर्न हेमिस्फीयर की बात करें, ठीक है। अभी हमने सारी चीजें आधी आधी कंप्लीट की हैं, ठीक है। अब देखिए जैसे एक कोई लाइन है, एक लाइन से हम किसी जगह का लोकेशन थोड़ा ना लोकेट कर पाएंगे, ठीक है ना। ये लाइन है, अब ये लाइन तो है, ठीक है, हमें पता चल गया कि 20 डिग्री है, तो यहाँ पे सारी जगहों पे 20 डिग्री नॉर्थ पे है, जितनी भी जगह पड़ेंगे सब 20 डिग्री नॉर्थ पे, जितने भी पॉइंट्स पड़ेंगे, और इसीलिए इनको कहते हैं ये जो है आपके लैटिट्यूड्स हैं। लेकिन ये लाइन्स तब होंगी जब सारे लैटिट्यूड्स को, सारे 20 डिग्रीज को हम, जैसे मान लीजिए यहाँ भी 20 डिग्री, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, ये आपको जो कर्सर देखते जाइएगा तो सारे 20 डिग्री नॉर्थ हैं। अब इन सारे 20 डिग्री नॉर्थ के पॉइंट्स को हम जब मिला देंगे तो उसको हम बोलेंगे 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड लाइन, ठीक है। ये डिफरेंस है दोनों में। तो अभी 20 डिग्री था, लेकिन हम जब उसको एक लाइन में हमने बना दिया तो उसको हम बोलेंगे 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड जो है लाइन हो गया, ठीक है। तो ये जो है आपका सिर्फ लैटिट्यूड के लाइन से आप किसी जगह के लोकेशन को नहीं लोकेट कर सकते। अभी हम जस्ट देख रहे हैं, अभी हम सिर्फ लैटिट्यूड देख रहे हैं, अभी हमें एक चीज और चाहिए जिससे हम किसी जगह के लोकेशन को हम लोकेट कर पाए, ठीक है ना। ये चीज हो गई। देखिए As such, all parallels north of equator is called as north latitude. Similarly, जो है साउथ में साउथ latitude बोलते हैं उसको, ठीक है। The value of each latitude is therefore followed by either the word north or the south. Generally, it is indicated by the word N or S, ठीक है। N for north and S for south. For example, both देखिए चंद्रपुर in Maharashtra in India and Belo, ठीक है, horizon in आपका ब्राजील इन साउथ अमेरिका आर लोकेटेड ऑन द पैरेलल्स ऑफ 20 डिग्री लैटिट्यूड। दोनों ही जो है आपके, चाहे वो आपका बेलो हो या फिर जो है महाराष्ट्र का चंद्रपुर हो, दोनों ही 20 डिग्री लैटिट्यूड पे लोकेटेड हैं। बट जो हमारा महाराष्ट्र में चांदीपुर है दैट इज ऑन 20 डिग्री नॉर्थ, ठीक है। आप देख लीजिए यहाँ पे ये जो आपका चांदीपुर है ये जो है नॉर्थ में है, 20 डिग्री नॉर्थ में है, यानी इस लाइन पे कहीं है सॉरी। और जो आपका साउथ में जो आपकी बेलो की बात कर रहे हैं, जो आपका ब्राजील में है, वो 20 डिग्री साउथ पे है, ठीक है। तो है तो 20 डिग्री दोनों ही, ठीक है ना। लेकिन एक जो हमारा चांदीपुर है वो 20 डिग्री नॉर्थ पे है, एंड अनदर दैट इज बेलो इन ब्राजील, इट इज इन ऑन 20 डिग्री साउथ, ठीक है। तो ये डिफरेंस हो गया नॉर्थ एंड साउथ में, ठीक है। एक्सक्यूज मी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। We see in figure 2.2 that as we move away from the equator, the size of the parallels of latitude decreases. तो हमने पहले देख लिया, तो देखिए इक्वेटर है
और जैसे हम ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ जाते हैं तो जो साइज जो होती है ना, ये जो एक सर्कल मैंने बताया था, जो इक्वेटर जो लाइन है, पैरेलल्स हैं, दीज आर सर्कल्स, ठीक है। तो सर्कल जो है क्या होता है, वो डिक्रीज होता है जैसे जैसे हम नॉर्थ में जाते हैं या हम साउथ में जाते हैं, और अल्टीमेटली एक पॉइंट के फॉर्म में आ जाता है जब हम 90 डिग्री नॉर्थ पोल और 90 डिग्री साउथ पोल पे आ जाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, ठीक है। कौन कौन से इंपॉर्टेंट पैरेलल्स हैं देख लेते हैं। बिसाइड द इक्वेटर 0 डिग्री, the north pole 90 degree and the south pole 90 degrees south, there are 4 important parallels of latitude, ठीक है। 4 पैरेलल्स हैं। एक तो हमने देख लिया 0 डिग्री, ठीक है। उसके बाद हमने नॉर्थ जो है आपका देख लिया 90 डिग्री नॉर्थ पोल और 90 डिग्री साउथ पोल, तो ये 3 हमने देखा था। बट इसके अलावा कुछ और हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे हमारा एक है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, ये 23 डिग्री 23.5 नॉर्थ है, ठीक है। ये जैसे इक्वेटर है आपका, ठीक है, ये इक्वेटर है, और ये 23 डिग्री नॉर्थ है जो आपका, ये है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी है देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये इक्वेटर है, ये 0 डिग्री है। ऐसे ही हम जब साउथ में आ जाएंगे तो ये 23 डिग्री साउथ हो जाएगा, इसको हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। तो आप ध्यान से समझिएगा, कुछ लाइंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो पहली लाइन हमारी क्या हो गई, देखिए कुछ लाइंस जो पहले से इक्वेटर हमने देख लिया था, ये तो रेफरेंस पॉइंट है ही ऑलरेडी, ठीक है। इक्वेटर है 0 डिग्री, और आपका ये जो है नॉर्थ पोल है 90 डिग्री नॉर्थ एंड 90 डिग्री साउथ, ये साउथ पोल है, ठीक है। तो इसके अलावा 4 और चीज़ें हम देखेंगे, 4 और लाइंस देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। पहला हमारा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है 23.5 नॉर्थ एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न दैट इज 23.5 साउथ, ये 2 इंपॉर्टेंट हो गई, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा है आर्कटिक सर्कल, ठीक है, आर्टिक सर्कल, तो ये है आपका 66 हाफ नॉर्थ, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए आर्कटिक सर्कल ये 66 हाफ नॉर्थ है, और ऐसे ही अंटार्कटिक सर्कल है जो 66 हाफ साउथ में है। तो आपकी ये 4 हो गई, ठीक है। अब देखिए ये जो चारों लाइंस हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमने कितनी लाइंस देखी, हमने देखा इक्वेटर, देन हमने देखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 नॉर्थ एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न दैट इज 23.5 साउथ, देन इसके बाद फिर हमने देखा आर्कटिक सर्कल दैट इज 66.5 नॉर्थ एंड देन एंटार्क्टिक सर्कल दैट इज 66.5 साउथ। अब देखिए इसी के अकॉर्डिंग हम जोन्स को डिवाइड करेंगे, ठीक है। हमने जो है कितनी लाइंस हो गई, 4 ये थी और पहले 3 थी, इक्वेटर थी, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, और 4 ये हो गए। 7 लाइंस हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गई जो हमें बिल्कुल मस्ट हमें जानना जरूरी है ये, ठीक है। इसके बाद हम जो है क्या करेंगे, हम जो है जोन्स को डिवाइड करेंगे, कौन सा जोन कैसा है, कहाँ पे है, कितना गर्म है कितना ठंडा है, ठीक है। तो इतना आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। अब देखिए हीट जोन ऑफ द अर्थ, ठीक है, अर्थ के हीट जोन को समझेंगे, और यहाँ पे यही वाला फिगर हम देखेंगे। देखिए द मिड डे सन इज एग्जैक्टली ओवरहेड। अब यहाँ पे एक बार इसको पहले क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। देखिए अब देखिए 23.5 नॉर्थ यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और 23.5 साउथ दैट इज नोन एज द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इन दोनों के बीच का जो जोन है इसको हम कहते हैं टॉरिड जोन। क्या बोलते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है टॉरिड जोन, ठीक है। यहाँ पे टेम्परेचर बहुत हाई होता है, टॉरिड जोन, ठीक है, ज्यादा होता है। नेक्स्ट हमारा है 23.5 साउथ एंड 66.5 साउथ, इसके बीच का जो जोन होता है इसको कहते हैं टेम्परेट जोन, ठीक है, ये साउथ टेम्परेट जोन हो गया। ऐसे ही 23.5 नॉर्थ एंड 66.5 नॉर्थ के बीच का जो जोन होता है इसको हम कहते हैं नॉर्थ टेम्परेट जोन, ठीक है। टेम्परेट जोन में जो आपका टेम्परेचर होता है वो डाउन होता है, वो कम होता है, लेकिन मतलब एक मॉडरेट आप समझ सकते हैं, बहुत कम भी नहीं होता है। बट अगर आप 66.5 नॉर्थ एंड 90 डिग्री पोल के बीच का जो जोन देखेंगे उसको कहते हैं फ्रिजिड जोन, ये क्या बोलते हैं, फ्रिजिड जोन। और सेम एज यहाँ नीचे साउथ में आ जाएंगे आप 66.5 साउथ एंड साउथ पोल के बीच का जो जोन होता है वो भी फ्रिजिड जोन होता है, वहाँ पे टेम्परेचर माइनस में होता है, बहुत ही ज़्यादा जो है लो होता है टेम्परेचर। तो इसलिए हम देखिए जो लाइन्स हैं उसी के अकॉर्डिंग हमने जोन को भी डिवाइड कर दिया। अब आपका काम क्या होगा कि आप एक बार ग्लोब बनाएंगे, ग्लोब बना के आप सारी लाइन्स को 4 और 3 7 लाइन्स हमने बताई हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, सारे लाइन्स को ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। आप डिग्रीज को वहाँ पे लिख लेंगे और उसके बाद आप जो है अपने आप से इसको ड्रॉ करेंगे, आप जो है खुद ही जो है हीट जोन बनाएंगे, कौन सा हीट जोन कहाँ पे है, ठीक है, ये चीज़ होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा है हीट जोन ऑफ द अर्थ। तो देखिए हीट हमें मिलती कहाँ से, सबसे बड़ी बात है हीट जोन कहाँ से बन रहा है। ये हीट जो है कहीं पे टेम्परेचर लो है, कहीं पे बहुत ज़्यादा हाई है, तो ये आखिर में हीट कहाँ से रही है। और हमने जो है पहले चैप्टर में पढ़ा था कि जो अल्टीमेट सोर्स होता है एनर्जी का और लाइट का दैट इज सन, ठीक है, सन से ही हमें सारी चीज़ें मिलती हैं। तो देखते हैं द मिड डे सन इज एग्जैक्टली ओवरहेड एट लीस्ट once a year on all the latitudes between the tropic of Cancer and tropic of Capricorn. That is very very important. तो ये जो होता है आपका जो सन होता है वो exactly overhead होता है
at least once a year on all the latitudes between the Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn. ठीक है, तो ये देखिए जो आपका Tropic of Cancer और Tropic of Capricorn के बीच का जो जोन है, टॉरिड जोन है, यहाँ पे एटलीस्ट साल में जो एक बार सन होता है वो बिल्कुल ओवरहेड होता है, एकदम सीधे। जैसे सन मान लीजिए यहाँ पे कहीं है, ठीक है, तो सन जो है सीधे जो है यहीं पे पड़ता है, इसकी रेज सीधे जो है यहीं पे आती हैं, इससे ड्रॉ नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो जो सन रेज होती है वो सीधे जो है बिल्कुल यहीं पे पड़ती हैं, ठीक है। तो हाँ, तो सन रेज जो है इस एरिया में पूरा इस एरिया को कवर करती हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन अगर हम देखेंगे जो ये वाला एरिया है आपका टेम्परेट जोन है, वो सन रेज ओवरहेड है, देखिए बिल्कुल सीधे आप यहाँ के पड़ती हैं। लेकिन जो ये वाला एरिया यहाँ पे सन जो है क्या है, स्लैंटिंग पड़ती है, सन की रेज जो है सीधे ना पड़ के स्लैंट होके जा रही हैं। अब जब स्लैंट होके जा रही हैं तो एरिया तो ज़्यादा कवर करेगा ये, ठीक है ना, एरिया ज़्यादा कवर करेगा, लेकिन जो हीट होगा वो बहुत कम होगा, ज़्यादा हीट नहीं हो पाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पे आएंगे तो और बिल्कुल स्लैंट हो जाएंगे, ठीक है, ऐसे हो जाएंगे। तो सन रेज जो है बिल्कुल जो ये आपका टॉरिड जोन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच में बिल्कुल स्ट्रेट पड़ रही है। यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, ये देखिए गर्मी हो रही है यहाँ पे बहुत ज़्यादा। लेकिन जो और जो एरिया है आपका, ठीक है, वहाँ पे जो है जो सन है वो जो है स्लैंटिंग पड़ रहा है, यानी कि कवर एरिया तो ज़्यादा कवर कर रहा है, बट जो टेम्परेचर है वो वहाँ पे कम है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ? तो देखिए This area therefore receives maximum heat and is called as the torrid zone. ठीक है, The midday sun never shines overhead on any latitudes beyond the Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn. ठीक है, तो मिड डे जो सन होता है वो कभी भी और किसी लैटिट्यूड के पे जो है क्या ओवरहेड नहीं होता है। कहाँ होता है? सिर्फ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में ही होता है, ठीक है, उसके बियॉन्ड नहीं होता। द एंगल ऑफ द सन रेज गोज ऑन डिक्रीजिंग टूवर्ड्स द पोल, एज सच द एरियाज बॉन्डेड by the Tropic of Cancer and Arctic Circle in the northern hemisphere and the Tropic of Capricorn and Antarctic Circle in the southern hemisphere have moderate temperatures, therefore they are known as a temperate zone. ठीक है, तो मैंने बताया यहाँ पे देखिए स्लैंटिंग है सन रेज, तो ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आपका जो है ये जो आपका 66.5 है, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड 66.5 है, उनके बीच का जो जोन क्रिएट हो रहा है यानी कि टेम्परेट जोन है, ठीक है। और यहाँ पे सेम ऐसे ही आपका जो 23.5 और 66 है उसके बीच में जो जोन बनता है उसको यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और अंटार्कटिक सर्किल और आर्कटिक सर्किल भी कह सकते हैं आप। तो वहाँ पे जो है आपका टेम्परेचर होगा वो टेम्परेचर कम होगा, ठीक है ना। तो ओवरहेड आप ये बात ध्यान रखिएगा, ओवरहेड सन सिर्फ टॉरिड जोन में होगा, दैट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच, उसके बियॉन्ड कहीं भी नहीं होगा, ठीक है। तो टेम्परेचर मैक्सिमम यहीं पर रिसीव होगा और हीट जो है जो इसके बियॉन्ड है हीट वो कम हो जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए इसको टॉरिड और इसको टेम्परेट जोन कहते हैं। ये चीज़ हुआ क्लियर? अब देखिए ऐसे यहाँ पे भी देख लीजिए एक बार, देखिए यहाँ पे जो है बिल्कुल ओवरहेड पड़ रहा है। टॉर्च लाइट फॉलिंग ऑन द स्ट्रेट सरफेस इज ब्राइट एंड कवर्स अ स्मॉलर एरिया, ठीक है। ये देखिए बहुत ब्राइट है, देखिए यहाँ पे बहुत ब्राइट है, लेकिन इस जो कवर है जो एरिया है वो बहुत ही छोटा सा एरिया कवर कर रहा है, ठीक है। एरिया जो है देखिए सिर्फ इतना कवर कर रहा है, और यहाँ पे जो टॉर्च है ये ब्राइट नहीं है लेकिन एरिया जो है ज़्यादा कवर कर ले रहा है, ठीक है। एरिया यहाँ पे ये ज़्यादा कवर कर रहा है, ठीक है। तो ये स्लैंटिंग है और ये बिल्कुल ओवरहेड है, एकदम स्ट्रेट पड़ रही है, ठीक है। तो ये डिफरेंस यही सन का भी अर्थ पे ऐसे ही सन पड़ रही थी, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए एरिया लाइंग बिटवीन द आर्कटिक सर्किल एंड द नॉर्थ पोल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड अंटार्कटिक सर्किल एंड द साउथ पोल इन द साउदर्न हेमिस्फीयर आर वेरी कोल्ड। हमने अभी जस्ट देखा था इसको, अभी जो है फिगर्स से हमने कवर किया इसको, ठीक है। इट इज़ बिकॉज हियर द सन डज नॉट राइज मच अबव द हॉरिजॉन, ठीक है। तो ये जो है बहुत ज़्यादा जो है राइज नहीं करता, देयरफॉर इट्स रेज आर ऑलवेज स्लैंटिंग एंड प्रोवाइड लेस हीट, दीज आर नोन एज द फ्रिजिड जोन, इसलिए इसको फ्रिजिड जोन कहते हैं। यहाँ पे बर्फ जमी रहती है हमेशा, ठीक है। ये हो गया। देखिए लैटिट्यूड हमने कवर कर लिया, ठीक है। अब हमें जो है हमने बहुत सारी चीज़ें देखी, हमने जो है हीट जोन भी हमने देख लिया कि लैटिट्यूड से कौन से कहाँ से हीट जोन कितना होगा, ठीक है, ये कवर कर लिया। दूसरी चीज़ आती है व्हाट आर लॉन्गिट्यूड्स, ठीक है। लैटिट्यूड्स हो गया, लॉन्गिट्यूड क्या होती है? तो लैटिट्यूड्स मतलब लेटी हुई लाइंस, ठीक है, जो ऐसे जो है लेटी हुई लाइंस थी, ठीक है। लॉन्गिट्यूड मतलब होता है जो लाइंस जो है नॉर्थ टू साउथ जो है इस तरीके से, जो देखिए आप ये सारी लाइंस हैं लॉन्गिट्यूड्स हैं जो नॉर्थ टू साउथ जो है कवर करती हैं, ठीक है। तो ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड हो गया, ठीक है। अब
हम देखेंगे लॉन्गिट्यूड एक्चुअली होती क्या है। टू फिक्स द पोजीशन ऑफ अ प्लेस इट इज़ नेसेसरी टू नो समथिंग मोर देन द लैटिट्यूड ऑफ द प्लेस। अब एग्जाम में आ गया कि किसी प्लेस का हमें कोई लोकेशन जाननी है तो हमें किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी, ओनली लैटिट्यूड्स, ओनली लॉन्गिट्यूड्स, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स एंड नन ऑफ अबव। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? आंसर यही होगा ना कि ऑब्वियस सी बात है, अभी आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स दोनों चीज़ों की जरूरत पड़ती है हमें किसी भी जो है जगह को लोकेट करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, यू कैन सी फॉर एग्जाम्पल द, अब देखिए टोंगा जो है आइलैंड कहाँ पे है? पैसिफिक ओशन में है। एंड मॉरिशस जो है, ये जो है आपका आइलैंड, ये कहाँ है? इंडियन ओशन में है। दीज आर सिचुएटेड ऑन द सेम लैटिट्यूड, 20 डिग्री साउथ पे हैं, ठीक है। 20 डिग्री साउथ पे दोनों ही लैटिट्यूड हैं। अब जैसे यहाँ पे 20 डिग्री साउथ था आपका ये वाला, ठीक है, ये 20 डिग्री साउथ पे यहाँ पे टोंगा भी है और मॉरिशस भी है, दोनों ही 20 डिग्री लैटिट्यूड पे हैं, ठीक है। तो हमें लैटिट्यूड तो पता है। नाउ इन ऑर्डर टू लोकेट देम, अगर हम प्रिसाइसली उनको लोकेट करना चाहें, वी मस्ट फाइंड हाउ फार ईस्ट और वेस्ट दीज प्लेसेस आर फ्रॉम अ गिवन लाइन ऑफ रेफरेंस या रेफरेंस रनिंग फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, ठीक है। तो अब जो है हमें ये वाली लाइन तो पता चल गई कि ये ऐसी लाइन जो है, हमें आइडिया लग गया कि कहाँ पे है, ठीक है ना, कि ये लाइन पता चल गई, ठीक है। अब हमें 20 डिग्री एक यहाँ पे होगा और एक यहाँ पे होगा, ठीक है, अच्छी बात है। बट अब हमें लोकेट अगर हम करना है कि कहाँ से कितना ईस्ट और कितना वेस्ट जो है वेस्ट है, इसके लिए हमें एक ऐसी कोई लाइन पता होनी चाहिए जो सीधे ऊपर से नॉर्थ से साउथ पोल जा रही हो, ठीक है, ये ऊपर से नीचे जा रही हो, ऐसी कोई लाइन होनी चाहिए, ठीक है। तब हम जो है अगर इसका क्रॉस हम देखेंगे तो उसी जहाँ पे दोनों लाइन एक दूसरे को काटेंगे वही जो है एग्जैक्ट लाइन हो जाएगी और हमें उसका लोकेशन जो है आइडिया हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए क्या होगा। नाउ इन ऑर्डर टू लोकेट देम प्रिसाइसली वी मस्ट फाइंड out how far east or west these places are from a given line of reference running from the north pole to south pole. These lines of reference called as the meridians or of longitude, ठीक है। तो ये जो लाइंस होती हैं जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल, जैसे ये इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूँ, ठीक है। ये देखिए ये जो लाइंस है आपकी नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, ठीक है, ये यहाँ पे देखिए, ठीक है, ये जो लाइंस है ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जा रही हैं, ठीक है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जा रही हैं। तो ये जो लाइंस होती हैं इनको हम क्या कहते हैं? मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड्स, ठीक है, मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड्स बोलते हैं, ठीक है। ये क्लियर हुआ। तो यानी कि ये जो मान लीजिए अगर कोई एक ग्लोब है, ठीक है ना, ये ग्लोब है अगर, तो ये जो नॉर्थ पोल है ये साउथ पोल, तो यहाँ से यहाँ तक जो लाइन जाएगी वो मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हाँ, मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम आर मेजर्ड इन डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड, ठीक है। तो देखिए डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड ऐसे ही था डिग्री ऑफ लैटिट्यूड, ठीक है। डिग्री ऑफ लैटिट्यूड मतलब क्या है कि अर्थ के सेंटर से, लैटिट्यूड क्या होता है, मान लीजिए अर्थ का सेंटर ये है, अर्थ के सेंटर से किस जो है, जैसे मान लीजिए ये वाला है, ठीक है ना, और ये इक्वेटर है 0 डिग्री, ठीक है, ये 0 डिग्री है और ये अर्थ का सेंटर है, मान लीजिए जहाँ पे मेरा कर्सर है और ये पॉइंट है, या मान लीजिए 20 डिग्री है। तो जो है 20 डिग्री कैसे पता चला कि इक्वेटर से जो हमारा जो है 0 डिग्री था, वहाँ से जो ये आपका एंगल बना रहा है, जो कोण बना रहा है, उसी को हम कहते हैं जो है लैटिट्यूड, ठीक है। तो ये लैटिट्यूड आपका जो है 20 डिग्री हो गया। तो इस तरीके से हमने निकाला था। अब नेक्स्ट अगर हम लॉन्गिट्यूड निकालते हैं तो ऐसे ही लॉन्गिट्यूड भी अर्थ के सेंटर से जो है, अब यहाँ पे ड्रॉ नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अर्थ के सेंटर से जितना जो है नॉर्थ टू साउथ जो लाइन जाएगी उनके बीच का जो डिफरेंस होगा, जो डिग्री जो बनाएगा वो जो है आपका डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड हो जाएगा, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन them are measured in degree of longitudes. Each degree is further divided into minutes, ठीक है। सारे डिग्रीज को हम क्यों मिनट्स में डिवाइड कर रहे हैं, डिग्रीज को हम मिनट्स में डिवाइड कर रहे हैं हम प्रिसाइसली बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट लोकेशन जानने के लिए, ठीक है। और मिनट्स को हम सेकेंड में डिवाइड कर देते हैं। तो दे आर सेमी सर्कल्स, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये जो है ना ये सर्कल नहीं होती, जैसे हमने बताया था जो लैटिट्यूड के बारे में बताया था। तो लैटिट्यूड क्या होती है? लैटिट्यूड जैसे यहाँ पे आके देख लीजिए आप, तो ये लैटिट्यूड थी ना, ये जो है कंप्लीट सर्कल थी, यहाँ से होता हुआ पूरा ऐसे देखिए, ये जो हमने लाइन ड्रॉ किया तो ये पूरा जो है एक सर्कल कंप्लीट करता था, ठीक है। सर्कल ऊपर जाते हुए नीचे नॉर्थ या साउथ में छोटी होती जाती थी, ये बात अलग है, बट वो सर्कल थी कंप्लीट। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक सर्कल कंप्लीट नहीं होता, ये सेमी सर्कल है एक्चुअली, ठीक है ना। ये सेमी सर्कल है, देखिए 0 डिग्री है, 0 डिग्री है और ये जो है एक सेमी सर्कल है, सिर्फ यहीं से यहीं तक है, ठीक है। ये यहीं से यहीं तक है, सिर्फ ये है, ठीक है, ये है सिर्फ, ये 0 डिग्री है। इसके पीछे वाला 0 डिग्री नहीं है, वो 180 डिग्री है, ठीक है। इसके पीछे जो हम जाएंगे तो देखिए यही जो लाइन है सेम इधर चली जाएगी तो 180 डिग्री हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो है डिफरेंस है इसमें, ये सेमी सर्कल है, सर्कल नहीं एग्जाम में आया। तो जो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं दीज आर सेमी सर्कल्स, ठीक है। तो
ईच डिग्री इज फर्दर डिवाइडेड इनटू मिनट्स, मिनट्स को हम जो है सेकेंड में डिवाइड करते हैं, और दे आर सेमी सर्कल्स, ठीक है। अभी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए, दे आर सेमी सर्कल्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम डिक्रीजेस स्टीडली टुवर्ड्स द पोल अंटिल इट बिकम्स जीरो एट द पोल वेयर एज ऑल द मेरिडियंस मीट, ठीक है ना। तो अब देखिए ये जो हमारा जो है लॉन्गिट्यूड होता है, वो लॉन्गिट्यूड क्या होता है कि ये एक टाइम पे आके ये इनकी जो ये पॉइंट पे ये 0 डिग्री हो जाता है, यानी कि इनके बीच में देखिए जो डिस्टेंस होता है, ठीक है ना, जो डिस्टेंस बिटवीन देम डिक्रीजेस स्टीडली टुवर्ड्स द पोल, ठीक है। पोल्स की तरफ जैसे जैसे जाते हैं वो इनके बीच में एकदम बिल्कुल क्लियरली समझिएगा, देखिए यहाँ से किया था हमने, तो ये जो है देखिए ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है ना, यहाँ पे है ना, ऊपर जैसे जा रहे हैं उसका डिस्टेंस कम हो रहा है, मेरा जो कर्सर देखिएगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे डिस्टेंस कम हो जा रहा है, कम हो जा रहा है, कम हो जा रहा है, यहाँ पे जा रहा है 0 डिग्री हो जा रहा है, एकदम डिस्टेंस बिल्कुल कम। तो ऐसे ही ऐसे भी यहाँ पे भी हो रहा है। तो सारी जो लाइन्स हैं जैसे जैसे ऊपर जाएंगी नॉर्थ पोल पे या साउथ पोल पे, ये एक पॉइंट पे मर्ज हो जाएंगी, और ये जो है 90 डिग्री पे, ठीक है, ये 90 डिग्री पे जाके मर्ज हो जाएंगे ऊपर और नीचे, ठीक है। तो ये जो है जैसे जैसे हम पोल की तरफ जाएंगे उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो जो है कम होता जाएगा। लेकिन जो लैटिट्यूड था उसके केस में ऐसा नहीं था, लैटिट्यूड्स की जो सर्कल्स थी वो छोटी हो जा रही थी, लेकिन लैटिट्यूड्स कन्वर्ज नहीं हो रहे थे कहीं पे, ठीक है, कन्वर्ज नहीं हो रहे थे ये, लेकिन लॉन्गिट्यूड्स जो है जो कन्वर्ज हो जा रही हैं, देखिए दोनों पोल्स पे लॉन्गिट्यूड जाके कन्वर्ज हो जा रही है, देखिए यहाँ पे कन्वर्ज हो रही है ना, यहाँ पे कन्वर्ज हो जा रही है, तो उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो जो है पोल्स पे कम हो रहा है, देखिए कम हो रहा है ना, तो ये चीज़ हो गई, ठीक है। अब देखिए Unlike the parallels of latitude, the meridians are of equal length, ठीक है, जो meridians होती हैं वो equal length की होती हैं, और हम parallels of latitude हमने देखा था, तो वो जो है पैरेलल जो थी वो एक दूसरे की पैरेलल थी, डिस्टेंस नहीं कम हो रहा था, बट सर्कल छोटी हो जा रही थी। लेकिन मेरिडियंस है वो क्या होती है, इक्वल लेंथ की होती है, दस इट वाज डिफिकल्ट टू रिमेंबर द मेरिडियंस, ठीक है। अब इतनी सारी मेरिडियंस हैं, इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट मेरिडियंस देखेंगे, क्योंकि सारी मेरिडियंस जो है हम देखेंगे तो यहाँ पे भी एक कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, ठीक है ना। Hence, all countries decide that the count should begin from the meridian which passes through the Greenwich, ठीक है। तो ग्रीनविच से, जहाँ से एक ग्रीनविच में ब्रिटिश में ये लोकेटेड है, रॉयल ऑब्जर्वेटरी है यहाँ पे ग्रीनविच में, तो सभी लोगों ने डिसाइड किया कि आखिर में कहाँ से हम स्टार्ट करें, कोई पॉइंट तो होना चाहिए ना। इसमें तो इजिली मिल गया था कि इक्वेटर हमारे अर्थ को 2 पार्ट में इजिली डिवाइड कर रहा है, तो यहीं से 0 डिग्री हमने ले रहे हैं और उसके ऊपर के लाइन्स को जो नॉर्थ लैटिट्यूड लाइन है और नीचे के जो है साउथ लैटिट्यूड लाइन है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम थी, यहाँ पे कहाँ से स्टार्ट करना है, तो इन्होंने जो है एक ये सारी इमेजिनरी लाइन है, ध्यान रखिएगा, ऐसी कोई लाइन्स नहीं है हमारे अर्थ पे। तो इन्होंने जो है प्राइम मेरिडियन जो है ये माना, जो रॉयल ऑब्जर्वेटरी है ग्रीनविच से, उन्होंने कहा कि जो प्राइम मेरिडियन है, दिस मेरिडियन इज कॉल्ड प्राइम मेरिडियन, क्योंकि ब्रिटिश लोग थे तो वहाँ पे उस टाइम उनका जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी था या जो ऐसी डेवलपमेंट की चीज़ें थी वो ज़्यादा होती थी, तो वहाँ की बातों को, वहाँ पे साइंटिस्ट ज़्यादा थे और वो जो है बहुत सारी जो है उन्होंने अपनी हाइपोथेसिस थियरी वो देते रहते थे, तो इसलिए उनकी बात जो है हम लोगों ने एक्सेप्ट किया, सभी लोगों ने, सभी कंट्रीज़ ने कहा कि ठीक है, जो ग्रीनविच से पास हो रही है जो लाइन, वही जो है 0 डिग्री को हम मान के चलेंगे, ठीक है। तो its value is 0 degree latitude and longitude, and from it we count 180 eastward and as well as 180 westward, ठीक है। तो देखिए ये जो है 0 डिग्री है, ये प्राइम मेरिडियन है, ग्रीनविच से जा रही है ये लाइन, ठीक है, ग्रीनविच इसको लंदन समझिए, लंदन से जा रही है, और इसके जो है ईस्ट साइड में जो है 180 लाइन्स हमने ड्रॉ कर दिया, और यहाँ देखिए इसके पीछे तक, इसके जस्ट पीछे वाला है 180 डिग्री है, ठीक है, 180 डिग्री है, तो इसके पीछे वाली जो लाइन है इसको 180 जो है हमने कर दिया, और इसके ईस्ट में जितनी भी लाइन है 180 लाइन हमने खींच दिया, ये जो है आपका ईस्ट मेरिडियन हो गया, और 0 डिग्री से वेस्ट में जितनी लाइन होगी वो वेस्ट मेरिडियन हो गया, ठीक है, क्लियर है इतना, ठीक है। तो ये हो गया। Therefore the longitude of the place is followed by the letter E, ठीक है, इसको हम थोड़ा सा और आगे से देखते हैं। तो जो है its value is 0 degree longitude from and if it we count 180 eastward as well as the 180 westward, ठीक है। The prime meridian and 180 meridian divides the earth into 2 equal halves, ठीक है। तो जो है जो प्राइम मेरिडियन यानी कि जो 0 डिग्री है, यानी कि ये 0 डिग्री जो आपको ये दिख रहा है 0 डिग्री, ठीक है, और उसके जस्ट पीछे वाला वो जो है 180 डिग्री कहलाता है, और ये जो है अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, ठीक है। द ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड द वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ठीक है, इसको जो है ईस्टर्न और वेस्टर्न, अभी क्या था, अभी नॉर्दर्न और साउदर्न में था, ठीक है ना, और अब क्या हो गया, ये ईस्टर्न और वेस्टर्न में हमें मिल गया, ठीक है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सारी जो है हमें डायरेक्शंस मिल गई, ठीक है। देयरफॉर द लॉन्गिट्यूड ऑफ द प्लेस इज फॉलोड बाय द लेटर ईस्ट एंड जो वेस्ट पार्ट में होगी उसको हम W वेस्ट से करेंगे, ठीक है।
It is however interesting to note that 180 east and 180 west meridians are on the same line. सिंपल है, आपको पता है कि ये 0 डिग्री है, जो है 80 जो है ये 0 डिग्री के पीछे जो है जो 180 जो आपका लाइन है इसके पीछे वाली वो जो है ईस्ट वाली है, वो भी जो है 180 है, और इधर से हम वेस्ट जाएंगे तो ये भी जो है 180 वेस्ट है। तो दोनों 180 ईस्ट और 180 जो है वेस्ट वो एक ही लाइन है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट्स इसमें, तो ध्यान रखिएगा। तो 180 जो है ईस्ट एज वेल एज 180 वेस्ट जो है वो एक सेम सिंगल लाइन है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है नाउ लुक एट द ग्रेट पैरेलल्स ऑफ द लैटिट्यूड्स एंड मेरिडियंस ऑफ द लॉन्गिट्यूड्स ऑन द ग्लोब। यू कैन लोकेट एनी पॉइंट ऑफ द ग्लोब वेरी इजली इफ यू नो इट्स लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। ठीक है, अब एग्जाम्पल है, जैसे एग्जाम्पल के लिए हम देखें तो धुबरी है असम में, इज सिचुएटेड 26 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 90 डिग्री 26 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। देखिए जैसे मान लीजिए नॉर्थ लैटिट्यूड की बात कर रहे हैं तो ये जो मान लीजिए 60 डिग्री है। ठीक है ना, अब यहाँ पे ये तो हमारा ग्लोब हो गया। अगर अर्थ का जो है यहाँ पे मैप में ये है आपका, इसमें मैप नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए अगर देखिए इसमें है कि आप जैसे मान लीजिए कि असम है, असम जो है 26 डिग्री लैटिट्यूड पे है। ठीक है ना, नॉर्थ लैटिट्यूड पे 26 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे है और 90 डिग्री ईस्ट लैटिट्यूड पे। तो हम इजीली जो है दोनों लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगी हम बता सकते हैं कि ये जो है जगह किस एग्जैक्ट लोकेशन पे है। फाइंड आउट द पॉइंट्स वर दीज टू लाइन्स कट ईच अदर, दैट पॉइंट विल बी द लोकेशन ऑफ द धुबरी। ठीक है, क्लियर हुआ? टू अंडरस्टैंड क्लियरली ड्रॉ, देखिए कुछ हमें लाइंस जो है ड्रॉ करनी होंगी यहाँ पे, हॉरिजॉन्टल और जो है वर्टिकल लाइंस ऑन अ पेपर। ठीक है, तो लेबल करना हमें वर्टिकल रोल्स और नंबर हॉरिजॉन्टल लाइंस में। जैसे हमने ये जो है ये आपकी जो हॉरिजॉन्टल है इसको ABCD कर दिया और वर्टिकल को 1 2 3 4 कर दिया। अब हमें पॉइंट A को लोकेट करना है। ए जो है ये पॉइंट है, तो ये कहाँ पे है? ये जो है 1 डिग्री क्या है, ये 1 जो है ये लैटिट्यूड हो गया और 1 जो है लॉन्गिट्यूड हो गया और B जो है आपका लैटिट्यूड हो गया। ठीक है ना, तो इसको देख लेते हैं एक बार। Let vertical lines represent the east latitude and the horizontal line as north latitude. ठीक है, now you will see the circle A is located on the B degree north. ठीक है, B degree north. ठीक है, और जो हमारी नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 1 डिग्री ईस्ट लैटिट्यूड। ठीक है, तो इसको हमने नॉर्थ से रिप्रेजेंट किया था, इसको हमने ईस्ट किया था, तो ए जो पॉइंट हमारा ये क्या हो जाएगा, B डिग्री नॉर्थ हो जाएगा। और ए जो है अगर हम लैटिट्यूड की जो है बात करें लॉन्गिट्यूड की तो हमारा 1 डिग्री ईस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये है। अब देखिए ऐसे ही हमारा जो है टाइम। ठीक है, तो जैसे जब हम 0 डिग्री से हम जैसे जो प्राइम मेरिडियन है इससे हम अगर ईस्ट की तरफ बढ़ते हैं तो हमें गेन होता है एक दिन, और हम वेस्ट की तरफ जाते हैं तो हमें एक दिन लॉस होता है। ठीक है ना, तो ईस्ट की तरफ जाते हैं तो क्या होता है, गेन होता है, और वेस्ट की तरफ जाते हैं तो लॉस होता है। इसमें देख लेते हैं लॉन्गिट्यूड एंड टाइम। ठीक है, द बेस्ट मीन्स ऑफ मेजरिंग टाइम इज बाय द मूवमेंट ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो टाइम को हम कैसे मेजर करते हैं, जो अर्थ का मूवमेंट होता है, द मून एंड द प्लैनेट्स। ठीक है, तो जब वो मूव करते हैं अपने एक्सिस पे तो हम जो है टाइम को मेजर करते हैं। द सन रेगुलरली राइजेस एंड सेट्स एवरी डे। तो राइज कहाँ से होता है, ईस्ट में राइज होगा और वेस्ट में सेट हो जाएगा। ठीक है, एंड नेचुरली इट इज द बेस्ट टाइम कीपर थ्रू आउट द वर्ल्ड। पहले हमारे पास जब घड़ियाँ नहीं हुआ करती थी तो जो गाँव के लोग होते थे वो जो है सन की जो है कहाँ पे सन ओवरहेड है या सन की जो हमारी अपनी ये जो परछाई है उससे बता देते थे कि टाइम कितना हो रहा होगा। ठीक है ना, और वो अप्रोक्सीमेटली वो जो टाइम था वो बहुत सही बताते थे वो लोग। ठीक है, लोकल टाइम कैन बी रीनॉक्ड बाय द शैडो कास्ट बाय द सन। ठीक है, तो ये है यहाँ पे विच इज द शॉर्टेस्ट एट द नून एंड द लॉन्गेस्ट एज द एट सनराइज एंड सनसेट। तो आपने कभी देखा होगा कि बिल्कुल दोपहर जब होती है तो जो आपका जो परछाई होता है वो शैडो जो है बहुत लंबी बनती है, लेकिन सबसे छोटी शैडो जो है बनती है कब, वो जो है आपका सनराइज और सनसेट के टाइम पे, सनराइज और सनसेट के टाइम पे क्या होती है, ये जो शॉर्टेस्ट होती है वो नून में होती है, और मैंने उल्टा बोल दिया, जो शॉर्टेस्ट होती है वो नून में होती है, लेकिन सनराइज और सनसेट के टाइम पे जो है आपका वो होता है शैडो होता है, वो क्या होता है, वो शॉर्टेस्ट होता है। ठीक है, देखिए द लोकल टाइम कैन बी रिनॉक्ड बाय द शैडो कास्ट बाय द सन विच इज शॉर्टेस्ट एट द नून एंड द लॉन्गेस्ट एट द सनराइज एंड सनसेट। ठीक है, तो नून में जो हमारी शॉर्टेस्ट होगी, आप कभी एक्सपेरिमेंट करके भी देख लेंगे कि आप नून में खड़े रहेंगे तो जो शैडो होती है वो क्या हो जाती है, शॉर्टेस्ट होती है नून में, और जो है जब से लंबी शैडो कब बनेगी, एट द टाइम ऑफ द सनराइज एंड सनसेट। ठीक है, तो ये हो गया क्लियर।
नेक्स्ट हमारा है व्हेन द प्राइम मेरिडियन ऑफ ग्रीनविच हैज द सन एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द स्काई ऑल द प्लेसेस अलोंग द मेरिडियन विल हैव मिड डे और नून। ठीक है, तो जो प्राइम, जैसे मान लीजिए ग्लोब है हमारा, ठीक है, ये ग्लोब है, एक सेकेंड, ये ग्लोब है मान लीजिए, ठीक है, तो व्हेन द प्राइम मेरिडियन ऑफ ग्रीनविच हैज द सन एट द हाईएस्ट पॉइंट, मान लीजिए प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री है, ठीक है ना, ऑल द प्लेसेस along with the prime meridian will have mid डे और नून। तो यहाँ पे जो 0 डिग्री, ये पे जितनी भी प्लेसेस आएंगे ये सारे जो है क्या हो जाएंगे, ये जो है आपका यहाँ पे मिड डे या नून होगा, यहाँ पे 12 बजेगा, बहुत तेज धूप होगी। एज द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट दीज प्लेसेस ईस्ट ऑफ ग्रीनविच विल बी अहेड ऑफ द ग्रीनविच टाइम एंड दोज द वेस्ट विल बी बिहाइंड। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अर्थ है ना, सन यहाँ से मान लीजिए ईस्ट है, तो सन इधर से, जो मेरा कर्सर देखिएगा यहाँ पे, जैसे मान लीजिए सन है, ठीक है, तो सन यहाँ पे मान लीजिए, इसमें क्लियर आ नहीं रहा है, ठीक है, तो सन जो है मान लीजिए यहाँ से राइज होता है ईस्ट में, ठीक है, और ईस्ट जैसे जैसे वेस्ट में जाता है तो ईस्ट वाला जो है वो वहाँ पे 12 बज रहा है, 1 घंटा और 15 मिनट अगर आगे चला जाता है तो यहाँ पे 12 बजता है, वहाँ पे 1 बज जाता है पीछे वाला, ठीक है, इसके आगे गया तो यहाँ पे जो है 12 बज जाता है और यहाँ पे जो है 1 बज जाता है और पीछे वाले पे 2 बजता है, समझ रहे हैं ना। तो जैसे ईस्ट टू वेस्ट आता है जो टाइम है वो चेंज होता जाता है और सन जहाँ पे जाता है वहाँ पे ज़्यादा जो है मैक्सिमम हीट वहीं पे पहुँचती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, एज द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट दीज प्लेसेस ऑफ द ग्रीनविच विल बी अहेड ऑफ द ग्रीनविच टाइम एंड दोज ऑफ द वेस्ट विल बी बिहाइंड इट। ठीक है, द रेट ऑफ डिफरेंस कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज। कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो जो हमारा जो अर्थ है ना वो रोटेट करता है 360 डिग्री, ठीक है, 24 घंटे में वो 360 डिग्री पूरा घूम जाता है। कैसे, 0 डिग्री जो है ग्रीनविच है और ग्रीनविच से जो है ईस्ट जो है वो 180 डिग्री, 180 जो है लाइंस होती है हमारी, और जो है वेस्ट में भी जो है 180 होती है, तो टोटल जो हमारी 360 जो है डिग्री होता है। ठीक है, और 360 डिग्री पूरा जो अर्थ होता है हमारा 24 घंटे में मूव कर जाता है। इसका मतलब है कि अगर आप सिंपल देखिए कैलकुलेशन, तो जो है स्फीयर होता है वो 360 होता है और हमारा अर्थ 360 जो है 24 घंटे में घूम जाता है। तो सोचिए 1 घंटे में कितना घूमेगा, ठीक है, 1 घंटे में कितना घूमेगा, तो 360/24, तो हमारा आंसर आ जाएगा 15 डिग्री। तो 1 घंटे में जो हमारा अर्थ है वो 15 डिग्री घूमेगा। ठीक है ना, तो क्या हो गया, तो 15 डिग्री एन आवर और 1 डिग्री फॉर 15 मिनट, तो यानी कि 1 डिग्री 15 मिनट, 1 आवर बराबर 15 डिग्री। ठीक है, 1 घंटे बराबर 15 डिग्री, या हम कह सकते हैं 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, ये भी तो कह सकते हैं ना, 1 डिग्री बराबर 4 मिनट हो सकता है। और 1 मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं, ठीक है ना, तो इस तरीके से हम डिवाइड करते हैं। दैट इज 1 आवर अहेड ऑफ ग्रीनविच टाइम। ठीक है, जब हम ईस्ट में जाते हैं तो ग्रीनविच टाइम से 1 आवर अहेड हो जाते हैं, विच मीन्स 1 PM। बट एट 15 डिग्री वेस्ट अगर हम जाएं तो क्या हो जाएगा, 11 बजेगा। ठीक है, वहाँ पे 11 o'clock होगा, जैसे मैंने बताया, आप ध्यान से समझिएगा। जो ग्रीनविच है एक 0 डिग्री है, एक लाइन है, अगर आप ईस्ट में जाएंगे तो 0 यानी कि 12 बज रहा है अगर ग्रीनविच पे, तो आपका 1 बज जाएगा अगर 15 डिग्री मतलब 1 घंटा, 15 डिग्री मतलब 1 घंटा, 360 डिग्री मतलब 24 घंटा। तो 24 से अगर 360 बाई अगर आप 24 करेंगे तो 15 डिग्री बराबर 1 आवर हो जाएगा। अगर 15 डिग्री जो है ईस्ट मूव करेगा ग्रीनविच से तो आपका कितना हो जाएगा, वहाँ पे 1 बजेगा। लेकिन अगर आप वेस्ट में जाएंगे तो आपका 1 घंटा पीछे हो जाएगा। वेस्ट में जाएंगे तो आपका वहाँ पे 12 बजेगा ग्रीनविच पे, और वेस्ट में जाके वहाँ पे 11 बजेगा। ठीक है, यही जो यहाँ पे दिखाया गया है। सिमिलरली 180 डिग्री विल बी द मिड नाइट। ठीक है, अगर आप पीछे चलते जाएंगे तो 180 डिग्री जो है वो है मिड नाइट होगा, एंड व्हेन इट इज 12 नून एट ग्रीनविच। ठीक है, जब जो है ग्रीनविच पे 12 बजेगा तो जस्ट उसके पीछे वाली जो लाइन होगी ना उस पे जो है क्या हो जाएगा, मिड नाइट होगा। ठीक है, यहाँ पे दोपहर होगा तो वहाँ पे मिड नाइट होगा। ये क्लियर हुआ। अब देखिए, एट एनी प्लेस a watch can be adjusted to read 12 o'clock, then the sun is at the highest, when the sun is the highest point in the sky, when it is midnight day. The time shown by such a watch will give the local time for that place. ठीक है, इसमें लोकल टाइम का कॉन्सेप्ट बताया कि अगर एरिया वास्ट होता है थोड़ा सा तो हम बहुत सारे लोकल टाइम्स को लेते हैं। जैसे सबसे ज़्यादा अगर लोकल टाइम की बात करें तो रशिया का सबसे ज़्यादा लोकल पॉइंट है, तो टाइम है। ठीक है ना, अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देंगे रशिया ने कितने लोकल टाइम्स को अडॉप्ट किया है। ठीक है, और अगर हम टेरिटरीज की बात करें तो फ्रांस का है, उससे रशिया से ज़्यादा फ्रांस का है। लेकिन अगर एक कंसोलिडेट टेरिटरी की बात करें तो रशिया का सबसे ज़्यादा है। फ्रांस का इसलिए उससे ज़्यादा है क्योंकि वहाँ की टेरिटरी अलग अलग है। ठीक है, वहाँ पे देखिए जो है अमेरिका के पास भी कुछ टेरिटरीज हैं उनकी, और अफ्रीका के पास भी, तो उनके टाइम जोन ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तो कितने टाइम जोन्स हैं, ठीक है, सबसे ज़्यादा टाइम जोन्स किसके पास है ये कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। इवन आप रशिया और फ्रांस दोनों का बताएंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका।
अब देखिए वाई डू वी हैव स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है, हमें स्टैंडर्ड टाइम की जरूरत क्यों पड़ती है, क्या व्हाट इज द नीड फॉर द स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है। तो देखिए हमारा जो और अगर हम इंडिया की बात करें तो देखिए इंडिया जो है ईस्ट जो है 97 डिग्री ईस्ट है, ये सबसे ईस्टर्न मोस्ट जो पॉइंट है, एंड द वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट इज 68 डिग्री ईस्ट, ठीक है। तो ये दोनों का अगर हम डिफरेंस अगर निकालेंगे, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 घंटा 45 मिनट का डिफरेंस आ जाता है, ठीक है, 1 घंटा 45 मिनट का डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। तो इसके लिए हमें एक बीच का कोई ऐसा टाइम निकालना पड़ता है जिससे जो है टाइम में बहुत ज़्यादा डिफरेंस ना आए ईस्ट और वेस्ट में, समझ रहे हैं ना, ईस्ट और वेस्ट के टाइम में डिफरेंस पता चले कि वहाँ पे 9 बज रहा है और वहाँ पे जो है बिल्कुल सुबह हुई है और यहाँ पे जो है सुबह हो रही है और उसी टाइम यहीं पे है और यहाँ पे थोड़ा और लेट हो जा रहा है, तो किसी किसी को लॉस होता है। और बहुत जो है इसमें एक कॉन्सेप्ट भी है, चाय बागान जो टाइम का कॉन्सेप्ट भी है जो लोग डिमांड कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, ठीक है, वहाँ के अलग टाइम जोन के लिए हम फिर कभी और बात करेंगे। The local time of places which are on different meridians are about to differ, ठीक है, are bound to differ. For example, it will be difficult to prepare a timetable for trains which cross the several latitudes, ठीक है। तो ट्रेन के टाइमिंग्स में डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है, टाइम तो हमारा पूरे ऑल ओवर कंट्री के लिए एक है लेकिन टाइमिंग्स में डिफरेंस आ जा रहा है, तो इसकी वजह से हमें एक जो है क्या है एक स्टैंडर्ड टाइम मानने की जरूरत पड़ती है। इन इंडिया फॉर इंस्टेंस देयर विल बी अ डिफरेंस ऑफ अबाउट 1 hour 45 minutes इन द लोकल टाइम ऑफ द्वारका एंड द डिब्रूगढ़, ठीक है। तो डिब्रूगढ़ जो है आसाम वाला है, आपका द्वारका गुजरात का, उनके दोनों के टाइम के जो बीच का डिफरेंस है, ठीक है, वो जो है आपका अगर आप ऐसे चाहेंगे तो जो है 97 - 68 कर देंगे और उसको जो है डिवाइड कर देंगे तो आपका जो है टाइम डिफरेंस आ जाएगा 1 hour 45 minutes, ठीक है। तो it is therefore necessary to adopt the local time for some central meridian of the country as the standard time for the country, ठीक है। तो सेंट्रल मेरिडियन यानी कि जो 180 डिग्री है वो दोनों से ही बिल्कुल बीच में है, तो सॉरी ये जो है 82.5 डिग्री जो दोनों से 68 और 97 के बीच में है बिल्कुल, और ये जो है मिर्ज़ापुर, नैनी, इलाहाबाद जो है प्रयागराज जो है आज वहाँ से होके पास होता है, ठीक है। So it is treated as the standard time meridian. The local time at this meridian is taken as the standard time for the whole country, ठीक है। तो इस यहीं से जो है स्टैंडर्ड टाइम पूरे कंट्री का लेते हैं। It is known as the standard या इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, IST बोलते हैं इसको, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक जो है क्वेश्चन दिया हुआ है कि कबीर लिव्स इन अ स्मॉल टाउन नियर भोपाल, ठीक है, एंड ही टेल्स हिज फ्रेंड आलोक दैट दे विल नॉट बी एबल टू स्लीप टुनाइट, ठीक है। क्या रीजन है? अ डे एंड नाइट क्रिकेट मैच बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड हैड स्टार्टेड एट 2 AM in London. This means that the match would begin at 7:30 PM, ठीक है ना। 2 है और मैंने बताया कि 5.5 घंटे का डिफरेंस है जो है जो आपका 0 डिग्री है, यानी कि ग्रीनविच से इंडिया का जो डिफरेंस है, जो टाइम का डिफरेंस है वो 5.5 घंटे का है। तो 2 बजे वहाँ पे मैच स्टार्ट होगा, तो यहाँ पे मैच जो है आएगा वो कितना टाइम हो जाएगा, 5.5 घंटे लेट, यानी कि 7:30 बजे यहाँ पे दिखाएंगे इन इंडिया, एंड फिनिश्ड वेल इनटू द नाइट, ठीक है। तो ये जो है हमारा जो है कॉन्सेप्ट था। इंडियन लोकल ईस्ट ऑफ ग्रीनविच, इंडिया लोकेटेड ईस्ट ऑफ ग्रीनविच दैट इज 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट इज 5 hour 30 minutes ahead of the GMT, यानी ये ग्रीनविच जो है टाइम है 0 डिग्री है, उससे हमारा जो इंडिया है वो 5.5 घंटा आगे चलता है। सो इट विल बी 7:30 AM इन इंडिया व्हेन इट इज 2 PM ऑन नून इन लंदन, ठीक है। तो ये जो है हमारा हो गया। सम कंट्रीज हैव अ ग्रेट लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट एंड सो दे हैव अडॉप्टेड मोर देन वन टाइम स्टैंडर्ड टाइम। फॉर एग्जांपल रशिया, देयर आर एज मेनी एज 11 टाइम स्टैंडर्ड टाइम यहाँ पे दिया भी हुआ है। तो रशिया के पास जो है 11 स्टैंडर्ड टाइम्स है। तो अर्थ हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू द 24 टाइम जोन्स, ठीक है। अर्थ जो हमारा है 24 टाइम जोन्स में डिवाइडेड है ऑफ 1 hour ईच, ठीक है, एक घंटे के डिफरेंस पे। ईच जोन 10 कवर्स 15 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड, ठीक है। तो ये हमारा है 24 जो है टाइम जोन्स में डिवाइडेड है हमारा अर्थ, और 15 के गैप में है ये, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको जो है रशिया का तो पता ही चल गया कितना है, 11 जो है टाइम जोन्स है, लेकिन फ्रांस का कितना है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देंगे। तो ये हो गया आपका, ठीक है। तो इस पे कुछ क्वेश्चंस हैं, जब हम प्रैक्टिस करेंगे इसके तो हम जो है क्वेश्चंस को भी कुछ कवर करेंगे। कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो चुका होगा। अब देखिए एक्सरसाइज है इसमें कुछ क्वेश्चन, जैसे व्हाट इज द ट्रू शेप ऑफ द अर्थ, ठीक है, आपको पता है जियोइड होता है, व्हाट इज ग्लोब क्या होता है, ये सब हमने डिस्कस किया था। इसमें आप एक बार क्वेश्चन गो थ्रू करिएगा, अगर कोई डिफिकल्टी आती है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।